बारिश और छुट्टी, इसका एक ही मतलब हो सकता है, बस घर में बैठो और गर्मा गर्म बनाओ और खाओ और खिलाओ। तो 2-3 दिन से लगातार बारिश आ रही है। बारिश के साथ साथ आज इनकी छुट्टी भी है। वैसे भी बारिश में कुछ और काम करने का तो मन ही नहीं करता, और काफ़ी दिन बाद ये छुट्टी में घर रहे हैं, तो बस इनकी फरमाइश थी कि आज सिर्फ काम तो कुछ है नहीं, बस गर्मा गर्म मुझे कुछ खाना है। वरना हर छुट्टी पे यानी कि संडे को भी ये कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो इस बहाने चलिए आज कुछ बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। ये बच्चे देखिएगा बारिश की वजह से चुपचाप अपने आराम से शांति से सोए पड़े हैं, और चिड़ियों ने आके शोर मचा दिया है खाना खाने के लिए। जब बारिश रुकती है तो ये फटाफट से आ जाती हैं, फिर बारिश आती है तो मैं इनकी प्लेट हटा देती हूँ, वरना खाना गीला हो जाता है। और यहाँ पे खाना ना देख के बारिश रुकते ही ये आके शोर मचाने लगती हैं। वापस इनकी प्लेट रखनी पड़ती है ताकि आराम से खाना खा लें। बहुत बुरी तरह से शोर मचाती है अपने खाना खाने के लिए। तो आज पतिदेव की छुट्टी थी, तो उनको राज़ी किया है कि चलिए मिलके एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं ताकि दूसरे लोग भी हमसे इंस्पायर हों। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, मेरे पतिदेव तो योग गुरु के नाम से फेमस हैं। और आज आपको मैं एक राज की बात बताती हूँ। ये कभी भी उसमें रूटीन में योगा नहीं करते। इनको काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है, इनको मनाना पड़ता है कि योगा कर लो, योगा कर लो। क्योंकि होता है ना, जैसे गॉड गिफ्टेड माइंड होता है, इसी तरह गॉड गिफ्टेड बॉडी होती है। तो भगवान की दया से इनकी जो बॉडी है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और थोड़े से योगा में ही बिल्कुल फिट रहते हैं। और फेमस इनको मैंने कर दिया इनकी वीडियोज़ और फोटो डाल के। बस कभी कभी योगा करते हैं, लेकिन अभी हाँ इनका रूटीन मैंने बना दिया है, और इनको मैं मोटिवेट करती रहती हूँ डेली योगा करने के लिए। तो आज ये तैयार हो गया है शूट करने के लिए मेरे साथ, और हमने बस नॉर्मल जो सिंपल सी बॉडी स्ट्रेचिंग होती है वो हमने मिलके की, ताकि दूसरे लोग भी हमसे इंस्पायर हों। क्योंकि अक्सर लेडीज़ को ये रहता है कि हम तो पूरा दिन घर का काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि एक्सरसाइज प्रॉपर होनी ही चाहिए, चाहे हम कितना भी काम कर लें, कितना भी फिज़िकल वर्क कर लें। जो हमारी बॉडी का एक एक पार्ट है उसके लिए स्ट्रेचिंग अलग से होती है, और वो ही हमारी बॉडी पे असर करती है। उसके बाद मैंने इनको सूर्य नमस्कार करके दिखाया, क्योंकि ये भूल चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया इनको किए हुए। हाँ, ये हेड स्टैंड में बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इसे तो बिना कहे करके दिखा देते हैं। ये हेड स्टैंड ट्राइपॉड वाला आता है मुझे। मैं इसमें भी परफेक्ट नहीं हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ, जल्दी हो जाऊँगी। उसके बाद होगी खाने की फरमाइश। तो ये जो आज ब्रेकफास्ट बन रहा है ये इनका फेवरेट है, यानी जो स्प्राउट्स हैं और साथ में है हलवा। इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी टेस्टी लगता है, आप भी बना के देखिएगा। बस सिंपल स्प्राउट्स हैं, उसको हल्का सा तड़का लगाया, साथ में नींबू का रस डाला, और ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटपटा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। हलवा मीठा है और ये स्प्राउट्स तीखे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है तीखा और मीठा साथ में खाना, और इसको देख के तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। बस माता जी ने चने और मूंग खाने से तो मना कर दिया था, हलवा उनको अच्छा लगता है तो हलवा दे दिया है। और फिर से बारिश आ गई है, अब फिर से बारिश आ गई है तो फिर से भाई कुछ बनेगा ही। तो दोपहर के लंच में हमने बनाया चने की सब्ज़ी और साथ में सेवई की खीर। क्योंकि ऐसे मौसम में कुछ बाहर जाने का तो काम है नहीं, इसलिए बस अपना खाओ पियो ऐश करो। और उसके बाद बस गप्पे लड़ाए, बातें की, और शाम का नाश्ता। अब भाई शाम की चाय के साथ क्या बनाएंगे, तो मैंने कुछ आलू बॉईल कर लिए, और देखते हैं क्या बनाते हैं। फिर मुझे ध्यान आया थोड़ा सा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, तो सूजी में मैंने थोड़ा दही डाला और थोड़ा पानी डाला, इसको अच्छे से फेंट के मैंने इसे एक साइड में रख दिया। तब तक हम आलू तैयार कर लेते हैं। अपने आलू को छील के रख लेंगे, और इतने में देखा तो फिर से पटपट पटपट होने लगी, यानी फिर से बारिश आ गई।
ये गैलरी में मेरी मनी प्लांट रखी हुई है। यहाँ ऊपर जाल है तो सारा बारिश का पानी आता है, इस वजह से जो मनी प्लांट है काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और ये प्लॉट में गए थे रैबिट्स को देखने, तो वहाँ से फिर लेके आए ये एक अमरूद जो कि पेड़ से टूट के नीचे गिर गया था। आप देख सकते हैं पूरी हथेली में आ रहा है ये, और इतना मोटा है ये। तो इसी तरह से हमारे जो अमरूद हैं काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं। और इसे काट के देखा तो ये काफ़ी मीठा था, यानी इस बार काफ़ी अच्छे अमरूद लगे हैं। तो चलिए हमारी सूजी तैयार हो गई है। इसमें हम डाल देते हैं प्याज और टमाटर, साथ में डालेंगे हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक और चाट मसाला, साथ में जाएगा जीरा। आप और कोई मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद ले ली है मैंने ब्रेड स्लाइस, और उसके ऊपर लगा रही हूँ मैं टोमेटो सॉस, साथ में आलू की स्लाइस रख देंगे। उसके ऊपर डाला मैंने चाट मसाला और थोड़ी काली मिर्च, और इस तरह से मैंने ब्रेड स्लाइस को तैयार कर लिया। और इनको हम दूसरी ब्रेड स्लाइस रख के कवर कर देंगे। अब हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ब्रेड स्लाइस को रखेंगे, और उसके बाद जो हमने ये बैटर तैयार किया था सूजी वाला, उसको पूरी तरह से फैला देंगे, यानी ब्रेड्स को हम कवर कर देंगे। और आराम से इन्हें फ्लिप कर दीजिए, हल्का सा पक जाने पे आराम से पलट सकते हैं इनको। इस तरह से देख सकते हैं आप सूजी को पक चुकी है ये। इसी तरह से मैंने पहले बेसन का टोस्ट बनाया था, लेकिन आज हमने सूजी और दही का टोस्ट बनाया है। और आपको पता है ऐसे खाने में इसका टेस्ट कैसा लगा? उत्पम जैसा, जैसे कि हम वेज सूजी उत्पम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा था। और आलू थे बीच में, इसलिए इसका टेस्ट बीच में से ब्रेड पकोड़े जैसा भी लग रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें हमने ऑयल बहुत ही कम यूज़ किया, यानी कि वैसे ब्रेड पकोड़े बनाते हैं तो काफ़ी डीप फ्राई बनते हैं, लेकिन ये हमने इस तरीके से बनाया है कि हेल्दी हैं और लाइट भी हैं। तो माता जी भी खाने लग गई हैं, उनको अच्छे लगे। बच्चे हमारे सो रहे हैं। तो बस 4 ब्रेड में काम चल गया क्योंकि लगा बस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाए। और ये भी तैयार बैठे हैं खाने के लिए। आप देख सकते हैं कि खाने में तो टेस्टी है ही, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो जिनको ज़्यादा डीप फ्राई ना खाना हो वो आराम से इसको बना सकते हैं। बनाने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। बस आराम से इस बैटर को ऐसे फैलाएंगे, पक जाने पे इसे फ्लिप कर देंगे और बीच में से इसको काट देंगे। ना काटना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं। तो जब कुछ खाने का मन करे ना चाय के साथ और ज़्यादा ऑयली ना खाना हो तो आप आराम से बना के खा सकते हैं। हमारी माता जी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है कुछ भी खाते ही, चाहे वो कुछ भी खा लें तुरंत ऐसी हरकत में आ जाती हैं कि पता नहीं, जैसे ग्लूकोज लगाते ही किसी इंसान में जान आ जाती है ना, ठीक इसी तरह से ये कुछ भी खाती है ना तुरंत अपने उसको खाए पिए को हजम करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करती हैं। और फिर से बारिश आ रही है। तो इस बार सावन सही महीने में सावन की तरह है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन जब लगातार बारिश आती है ना तब भी परेशान हो जाते हैं। हमारी छुटकी और उसके भाई भी देखिए बारिश में आराम से सैर करते घूम रहे हैं, जैसे बारिश का आनंद ले रहे हो। उसके बाद बैठ गए हैं। इन लोगों को भी कुछ ठीक से समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, बस खाओ पियो और सो जाओ। और डुगू महाराज जी बंदर से लड़ रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है यार, तू क्या करने आया है यहाँ पे। और बंदर तो ढीठ है, वो कहता तू नीचे पड़ा रहा है, मैं नहीं सुनने वाला तेरा, मेरी मर्जी। बोला इसको, छुटकी कुछ नाराज सी हो गई जी। और इसने अपना बिस्तर लगा लिया नीचे कि बस मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आज यहीं पे सोऊंगी। जब से योगा में मन लगा है ना तब से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब योगा करने लगते हैं ना हमारी बॉडी तो फिट होती होती है, जो हमारा मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और जो भी मतलब स्ट्रेस होता है वो सब छूमंतर हो जाता है।
यानी माइंड और बॉडी दोनों फिट रहते हैं और हम पूरे दिन एक्टिव फील करते हैं।